कहीं ना कहीं हर किसी ने ये फील किया होगा, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है ये सोसाइटी में। क्या होता था कि पहले दो चार बच्चे होते थे, हर किसी पर सेम अटेंशन नहीं होती थी, तो वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते थे, उन्हें एडजस्ट करने की हैबिट होती थी। या फिर जैसे आजकल सिंगल चाइल्ड हो गए हैं, इतने पैम्पर्ड होने लगे हैं कि क्या हो गया है कि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप की फीलिंग है। मतलब बच्चों में तो होती है कॉमनली, वो तो बचपना है, लेकिन बड़े होने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में सामने आई हैं। तो ये इस वजह से भी हो सकता है, या फिर इसका नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि आप बचपन में किसी ट्रॉमा से निकले हों, या फिर उनको वो प्यार, वो अटेंशन बिल्कुल भी ना मिली हो जो वो चाहते हैं। बेसिकली ये होता है कि आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते होंगे इस वजह से, या फिर वो अटेंशन आपको नहीं मिली जो आप चाह रहे थे, वो प्यार नहीं मिला। मतलब ये बचपन में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, उसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है आपकी अभी की लाइफ। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं, ये आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा होने लगे हैं लोग। ठीक है, जागरूक होना अपने बारे में, अपने विशेष के बारे में गलत नहीं है, अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा चाहना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना और सामने वाले को कंसीडर ही नहीं करना ऑब्वियसली एक बीमारी है। कि आप सोचते हैं गलत है या सही है, लेकिन ये चीज़ें मुझे चाहिए, बिना ये देखे कि आपके अपने या क्लोज़ वन जो हैं इससे कितना अफेक्ट हो रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है वो समझने के, क्योंकि वो बीमार हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि वो क्यों नहीं सोचते कि मुझे हर्ट हो रहा है, वो क्यों नहीं सोचते कि ये चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह है, वो क्यों नहीं सोचते मेरे बारे में, तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि वो सोचने के लायक ही नहीं है, वो बीमार हैं, वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली, इनसिक्योर और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये लोग अपनी कमियों को ना दिखाने की बजाय, उन पे काम करने की बजाय, ये क्या करते हैं, दूसरों को गिराना शुरू कर देते हैं। इनका अपना ऊपर लेवल उठाने का मतलब कुछ नहीं होता, ये अपने बारे में काम नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ऊपर उठाने के बारे में काम नहीं करते हैं। ये बहुत गिरे हुए लोग होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ताकि इनको कोई कुछ ना कहे, ये सामने वाले को गिराना शुरू कर देते हैं। उनको गिराकर ये खुद उठना चाहते हैं, ये उठना नहीं चाहते हैं, ये दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं। ये होते हैं नाक पर्सनालिटी। ये क्या होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इन्होंने कुछ भी किया नहीं किया, या तो इन्हें तारीफ़ करो उस चीज़ की जो भी ये कर रहे हैं, या फिर आप से वो तारीफ़ें निकलवाएंगे। अगर आप तारीफ़ नहीं कर सकते कि कुछ भी उन्होंने गलत किया, उसके बारे में कैसे ही तारीफ़ करोगे, तो क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे कि अप्रिशिएशन चाहिए इन्हें, हर चीज़ की अप्रिशिएशन चाहिए इन्हें। जो इन्होंने गलत किया उसके लिए भी इनको अप्रिशिएट करो, जो इन्होंने सही किया वो तो ऑब्वियसली अप्रिशिएशन के लायक ही है, लेकिन बहुत रेयर ही होता है कि कुछ सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ये क्या होता है, ये नॉर्मली अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दबाते हैं, छुपाते हैं। ये एक मुखौटा पहन के रखते हैं बहुत अच्छा होने का। सोशली ये बहुत वेल बिहेव दिखेंगे आपको, बहुत चार्मिंग दिखेंगे, हर कोई जल्दी से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फेक वर्ल्ड बनाते हैं अपने आसपास, अपने आप को एक फेक पर्सनालिटी के रूप में जो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो सबको दिखने में लगता है कि अरे यार कितना परफेक्ट आदमी है। और आपको पता है परफेक्शन नाम की चीज़ कुछ नहीं होती, हर इंसान में कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। कोई भी भगवान नहीं हो जाता है कि हाँ भी परफेक्ट है, लेकिन ये भगवान के तौर पे अपने आप को लेते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल परफेक्ट होता है अपनी नज़रों में। हालांकि इनर, इनका डीप इनर ये भी जानते हैं बिल्कुल अंदर से कि हाँ भी ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन उतने डीप में ये जाते ही नहीं हैं। ये अपने आप से बात करना या फिर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने से भी डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका काला सच इनके सामने आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि सोशली बहुत घिरे रहते हैं, इनको फुल टाइम अटेंशन चाहिए होती है लोगों की, क्योंकि ये अपने आप को फेस नहीं कर सकते। तो इन्हें लोगों से तारीफ़ें चाहिए, इन्हें अपने आप के बारे में ही सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना है, इन्हें कुछ भी करना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कह दे कि हाँ भी इसमें ये कमी है, बस वो उसी दिन से उसका दुश्मन हो जाएगा, वो उसी दिन से उसके पीछे लग जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। इनके अंदर एक ही फीलिंग होती है दूसरों को लेके, ईगो।
बस यही होती है ईगो। किसी ने इनके बारे में कुछ गलत बोल दिया, उसी दिन से वो इनकी नज़रों में आ जाएगा और अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से गिरा दें, क्योंकि अपने से ऊपर लोग इन्हें दिखने अच्छे लगते ही नहीं हैं। ये किसी से कुछ भी सीखना चाहते ही नहीं हैं। ये सीखने की चाहत इनके अंदर होती ही नहीं है। इनके अंदर बस एक ही चाहत होती है कि जैसे भी हैं अपने आप में, अपने बारे में बस अच्छा 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 सुनते रहे। ठीक है, एक होता है सोशली ऐसा दिखाना। ठीक है, ऐसे लोगों को हम सोशली अगर हमें मिलते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में या कहीं बाहर, तो पॉसिबल है कि हम ऐसे लोगों को अवॉइड कर दें या फिर ज़्यादा दिल पे ले ही ना, क्योंकि हमारे इमोशंस उनसे नहीं जुड़े। जिस टाइम हमें उनका रियल फेस दिखता है तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि आपकी मेंटल पीस के लिए वही ज़रूरी है। लेकिन बात करते हैं कि अगर ऐसा ही कोई पर्सन आपकी फैमिली में हो, क्योंकि इनके लिए मैं जब कहती हूँ कि अपने अलावा कोई मैटर ही नहीं करता, फिर चाहे वो इनका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे, इनकी वाइफ, इनका पार्टनर, नहीं, ये उनसे भी अपने आप को सुपीरियर ही फील कराएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि जो समझदार इंसान होगा, जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी, वो हमेशा आपको डाउन टू अर्थ ही दिखेगा। वो कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं दिखाता है। वो सीखने का जज्बा उनमें रहता है कि हाँ भाई, इतना हमारे पास है नॉलेज और इतनी अभी बहुत है। हमारे पास 0.1% है, अभी 99.99% अभी हमें और गेन करनी है। तो ऐसे लोग आपको डाउन टू अर्थ ही मिलेंगे। नॉर्मली आपको जो ये बुद्धिमान लोग दिखते हैं ना कि हाँ भाई सर्वज्ञानी है, सब कुछ पता है, ये नाग पर्सनालिटी होता है। क्योंकि इनका क्या है, नाग पर्सनालिटी कह लो या फिर बेवकूफ़ लोग होते हैं। क्योंकि उन लोगों को क्या है कि एक कहावत सुनी होगी, थोता चना बाजे घना, कि थोड़ी सी नॉलेज होगी और उसके लिए अब इनको अप्रिशिएशन चाहिए। अब पूरी दुनिया में ये गाएंगे कि हमारे पास तो ये नॉलेज है, ये भंडार है, मैं इतना समझदार हूँ, इतने सालों का हो चुका हूँ, क्या मुझ में इतनी समझ नहीं है। मतलब ये अपनी समझ की दुहाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये बहुत टॉक्सिक पर्सनालिटी होते हैं दूसरों के लिए, लेकिन इनको अपनी टॉक्सिसिटी कभी दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये अपने अंदर कोई भी खामियां देखते ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट होते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी गलत हुआ होता है इनके साथ हुआ होता है और इनको बस तारीफ़ चाहिए होती है। ये कभी भी दूसरों के साथ कभी कुछ गलत करते ही नहीं हैं इनके नज़रिए में, क्योंकि इनके हिसाब से ये है कि अगर इन्होंने कुछ गलत भी किया तो सामने वाले के लिए वो गलत थोड़ी ना है, वो तो प्रसाद है, उसे ले लो बैठ के और उसको तारीफ़ भी करो उसके लिए, अरे थैंक यू तुमने मेरे को ऐसे किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये लोग अगर किसी शादी में हैं और अपने पार्टनर को चीट करते हैं, तो ऐसे में भी ये सामने वाले को ब्लेम करेंगे कि मैंने चीट किया लेकिन तूने रिएक्ट किया, अब तूने रिएक्ट क्यों किया, या मुझे चीट करते हुए पकड़ क्यों लिया, अब तुम वो तो तुम्हारी गलती है, हमारी थोड़ी ना गलती है, मैंने थोड़ी ना कुछ भी गलत किया है, मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही ना चलता तो तुम खुश रहते। मतलब इस टाइप से ये उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। ये कभी भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि तुमने सामने वाले को कितना इमोशनल डैमेज दे दिया। जैसे कि ये कोई पेरेंट है, कोई बच्चा है, वो अपनी खुशी के लिए कुछ चाहता है, प्यार चाहता है या कुछ भी चाहता है, ये कुछ नहीं देंगे अनलेस ये बहुत खुश वाली स्टेट में ना हो। ये बहुत खुश हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी में इनको सब चाहिए कि हाँ भी सब बाकी खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। ये दूसरों की खुशी में हमेशा जेलसी वाली फीलिंग आने लगती है, उसको ये खुशी कैसे मिल गई, ये सब तो मेरे लिए, मैं डिज़र्व करता हूँ, दुनिया की हर खुशी मैं डिज़र्व करता हूँ, सामने वाले को कैसे मिल गई। तो ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते किसी और की खुशी को, उधर इनको जेलसी होती है और जहाँ उनकी खुशी है तो उनको चाहिए कि पूरी दुनिया खुश हो, कि आज ये खुश है, क्योंकि आज ये सैड है, पूरी दुनिया को सैड होना चाहिए। और इस टाइप की फीलिंग्स इनके अंदर नॉर्मली होती है। तो ऐसे लोगों का आप सोचेंगे चेंज कर दोगे या फिर प्यार इतना दोगे या फिर इनके लिए कुछ भी करोगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा करोगे, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर ये इनकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इतना किया तुमने, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये तो कम है, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, ये तुम्हारा फ़र्ज़ था जो तुम कर रहे हो, तुमने कुछ अलग नहीं किया है, अब तुम्हें और करना है, अब तुम्हें और करना है। इनकी और वाली फीलिंग ख़त्म नहीं होगी, ये आपको पूरा निचोड़ देंगे। आप कितना भी करोगे इनके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि इनको तो सब कुछ ये डिज़र्व करते हैं। वो तो सब ये डिज़र्व करते थे, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया है इनके लिए, वो तो ये डिज़र्व करते थे ऐसा कुछ करना। तो आप इनसे ध्यान हटाइए, आप अपने ऊपर ध्यान लाइए कि आप इनके चक्कर में पागल हो जाएंगे, लिटरली आप पागल हो जाएंगे। सुसाइड वाली फीलिंग आना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप ऐसे लोगों को अपना बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप के अलावा किसी से भी प्यार कर ही नहीं सकते। वो दिखा सकते हैं कि वो प्यार कर रहे हैं,
प्यार का मतलब तो ये होता है ना, सामने वाले के अंदर भी आप अपनी ही छवि देखो। जैसे आप अपने साथ गलत होता नहीं देख सकते, उसके साथ भी गलत ना करो। लेकिन ये तो एक सेकंड में इनका प्यार, अभी दिखाएंगे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत लवी डवी है, एक सेकंड में इंस्टेंट इनका चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने इनकी किसी भी कमी को बोल दिया या कुछ भी गलत बोल दिया या फिर कुछ भी ऐसा बता दिया कि हाँ आपने ये गलत किया है, वहाँ पर इनका रियल फेस देखना, कैसे एकदम से इनका प्यार छू मंतर हो जाता है। प्यार तो नाराज़गी में भी साथ देने का नाम होता है, कि आप किसी से नाराज़ हो फिर भी उसके बारे में कुछ बुरा ना सोच सको। तो अपना ख्याल रखें, इनसे दूर